आपने ई स्टाम्पिंग चालू कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए ई स्टाम्पिंग। लेकिन कभी उनसे भी पूछिए जिसका ई स्टाम्पिंग गलत हो जाता है उसका लाखों लाखों रुपए ऐसे फंसा रहता है। कौन सी आप सुधार की बातें करते हैं? आपने ई रजिस्ट्री ला दिया है। आप एक तरफ तो कहते हैं हम पारदर्शिता लाएंगे, बिना किसी के तुरंत म्यूटेशन हो जाएगा। कौन सा ऐसा आपके पास लीगल एडवाइजर होगा जो खतौनी में सही और गलत का निर्धारण करेगा कि ये खतौनी सही है और ये खतौनी गलत है, इसका हिस्सा इतना है, इसका हिस्सा इतना है, ये कौन बताएगा? तो माननीय योगी जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और मैं अपने महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बार काउंसिल को भी पत्र लिखा जाए। जो आज चरर चंबुक बने हैं योगी जी के, मंत्री जी के और सरकार के, वह चरर चंबुक छोड़कर उनको सीधा पत्राचार किया जाए और कहा जाए कि अगर ई रजिस्ट्री वापस नहीं होगी तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा ऑल इंडिया बार काउंसिल उनका विरोध करेगा और वह विरोध सड़कों पर होगा। और याद रखिएगा, आपकी ताबूत का आखिरी कील कोई ठोकने का कार्य करेगा अगर आपने ये वापस नहीं लिया तो वह हमारा अधिवक्ता समाज ही होगा। इसलिए निवेदन है, अपने विचार पर पुनर्विचार करें। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त कर खाखा बारा छीना जा रहा है, उसका विरोध हम कर रहे हैं। हम विरोध, इन्होंने कहा नारा लगवा दे, मैंने कहा वो भी करवा दो, नारा भी लगवा दो। और ठीक है, इकट्ठा हो गए आप सब, आपने अपनी दर्शा दिया। वसीका नवीस संघ भी इसमें, हालांकि सब नहीं शामिल हैं लेकिन कुछ लोग इसमें शामिल हो गए। तो ये जो है विरोध जो है ये हाईलाइट हो जाना चाहिए कि हर जगह विरोध हुआ है। अधिवक्ता संघ ने हर जगह विरोध किया, मसीह साहब ने तक नहीं किया था, आज कर दिया। अब ये हम लोग एक ज्ञापन तैयार किए हैं, वो ज्ञापन एसडीएम को देंगे, मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा और उसके बाद आज हाईकोर्ट से निरस्त बन जाएगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। परम आदरणीय हमारे सीनियर सर, हमारे जूनियर बंधु, जिस प्रकार से यह तानाशाही तुगलकी फरमान लगातार जारी किया जा रहा है, मैं तो अपने परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि आप भी सांसद से होकर वहां मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे हैं। आपने एक एक जनता की पीड़ा को देखा है, उसी तरीके से उखाड़ कर फेंक दे कि आप जाके समुद्र में गिर जाओगे। ये मत सोचो कि हम अस्थायी, हम सरकार हमारी चलेगी। साथियों, ये हम सबको बेरोजगार करना चाहती है ये सरकार। इस सरकार से पूछा जाए कि आप कितने रोजगार देते हैं। रोजगार के नाम पर कि सरकार जीरो रही, पिछड़ती रही। आज चाहती है कि अधिवक्ता साथी, वसीकानंद साथी ये बेरोजगार होकर सड़के पर टहरेंगे और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो अनैतिक कार्य, छिनैती, डकैती ये सब प्रारंभ हो जाएगा। और आप ऐसे लोगों के हाथों में रजिस्ट्री का काम देना जानते हैं, देना चाहते हैं जिनको अलिफ ABCD का भी ज्ञान नहीं है, भू राज्यों से संबंधित या कोई भी। ऐसी स्थिति में हम अपने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से पुनः सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप ये जो तुगलकी फरमान है माननीय योगी जी, इसे आप तत्काल वापस लें, नहीं तो आपकी सरकार का पतन का यह एक मुख्य कारण होगा। और जब बुद्धिजीवी समाज जागता है, जब आंदोलन करता है तो अच्छे का पतन हो गया। अंग्रेज भारत छोड़ दिए और तुम्हारी औकात क्या है? ये सरकार पतंगे की तरह उड़ जाएगी, जमीन दोज हो जाएगी अगर आपने इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया। और हम साथियों के साथ अगर इसी तरह से अन्याय होता रहा तो अधिवक्ता जब जागेगा, आम जनता भी उसके साथ जागेगी और आपका विनाश तय है। हम लोग तो मेहनत से कमाते हैं, कमाने दीजिए, आपका सहयोग करते हैं, लेकिन कोई भी अक्सर देखिए स्थितियां यह हो गई कि जो हमारे युवा जनता साथी है, पहले आए जात निवास बहुत सारे काम आते थे, लेकिन आप लोगों के तुगलकी फरमान से आज हमारा युवा साथी भी बेरोजगार हो गया है। ऐसी स्थिति में मैं पूरा सरकार को अपनी आवाज की, अधिवक्ता संघ और वसीकानंद संघ की आवाज के साथ चेताना चाहते हैं कि हमारी आवाज अगर शासन प्रशासन को सुनाई पड़ रही है
तो अपने माध्यम से सरकार को बताएं कि लोग जागृत हो गए हैं, जाग उठे हैं, आप इस तुगलकी फरमान को वापस लें, नहीं तो आप और आपकी सरकार दोनों का पतन होना निश्चित है। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे बीच में आपसे चाहूंगा कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, ऐसा है, एक कहावत कही गई है, रेलवे हमारे बार के प्रदेश महामंत्री जी और सभी वरिष्ठ अधिवक्ता का राष्ट्रीय अधिवक्ता, आपने मुझे ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, मैं इसको इस माध्यम से भेज दूंगा। हमारे दस्तावेज के प्रदेश महामंत्री जी ने ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये भी जिस माध्यम से भेज दूंगा, उसी मामले में आपको ऑफिस में मिलेगा।